अंत की नहीं, प्रारंभ की शुरुआत है, और ऐसा प्रारंभ जो हिलाकर रख देगा। एक पल के लिए आपको ऐसा लगेगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ भी नहीं बचा। अब कुछ भी बचने के लिए है ही कहाँ, सब कुछ खत्म। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया। ऐसा एक पल के लिए होगा, एक ऐसा ट्रिगर आपको मिलेगा जो आपको हिलाकर रख देगा, थोड़ी देर के लिए आपको हिलाकर रख देगा। लेकिन यह आखिरी है, यह लास्ट है, यह अंत की नहीं, प्रारंभ की शुरुआत है, आपके प्रारंभ की शुरुआत है, और ऐसा प्रारंभ जो दुनिया को हिलाकर रख देगा। यहाँ पर डिवाइन आपको कह रहे हैं, अंत का समय आ चुका है, उस काले अंधेरे का अंत आ चुका है, अंत उस दुख का, अंत उस जीवन का जहाँ पर आप बहुत ज्यादा घुटन महसूस कर रहे थे, जो इतने सालों से आप झेलते रहे थे। बहुत ज्यादा जहाँ पर आप झेल रहे थे, दुख को बहुत ज्यादा झेल रहे थे, बहुत ज्यादा परेशानियां आपको तंग कर रही थी, बहुत ज्यादा व्यथा। एक के बाद एक के बाद एक के बाद कुछ भी चीजें जहाँ पर अच्छी हो ही नहीं रही थी, सारी की सारी चीजें आपके विरुद्ध थी। यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि जीवन तहस नहस हो गया है, कुछ भी नहीं है, अब कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ खत्म। तो यह अंत था। अब प्रारंभ होगा एक झटके के लिए, आपको थोड़ी देर के लिए कुछ ट्रिगर मिलेंगे, कुछ ऐसी चीजें होंगी, लेकिन यह अंत है। यहाँ पर डिवाइन आपको सिंपल बस यह समझा रहे हैं कि आप एक पल के लिए, थोड़ी देर के लिए हिल सकते हैं, कुछ ऐसी चीजें होंगी आपके जीवन में, कुछ ऐसी परिस्थितियां घटेंगी, लेकिन यही अंत की शुरुआत होगी, यह अंत हो जाएगा। यहाँ पर मैं ऐसा देख रही हूँ, एक टाइम मतलब इस टाइप की एनर्जी आ रही है, जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा था कि जीने का वजूद क्या है मेरे पास, जीने के लिए अब कुछ है, कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ परमात्मा मेरे लिए कर रहे हैं, क्या मेरे फेवर में वह कुछ कर रहे हैं। मैं इतना ज्यादा परेशान हूँ, इतना ज्यादा रो रही हूँ, इतना ज्यादा मुझे तकलीफ हो रही है, घुटन महसूस हो रही है। क्या मेरे परमात्मा बहरे हो चुके हैं? क्या उन्हें मेरी चीख सुनाई नहीं दे रही है? क्या वह अंधे हो चुके हैं? क्या उन्हें दिखाई नहीं दे रही है? यह आपके शब्द हैं, एक्चुअल में यह शब्द हैं आपके। आपने ऐसा बोला है जब आप गुस्से में थे, जब आप क्रोधित थे, तब आपने अपने ईश्वर को यह चीज कहा है। क्या नहीं सुनाई दे रहा है मेरी चीख, मेरे आंसू, मेरी तकलीफ? मैं जो इतना ज्यादा रोता हूँ, जो इतना ज्यादा दर्द मैं झेलती हूँ, जो मेरे अंदर सीने में दबा हुआ एक, मतलब कह सकते हैं घुटन, जहाँ पर मैं कुछ भी चीज समझ नहीं पा रहा हूँ, समझ नहीं पा रही हूँ। क्या आपको वह चीज नहीं दिखाई दे रहा है? क्या आप लोग इतने ज्यादा निर्दय हो गए हैं कि आपके पास दिल नहीं है, कि आप लोग बस मेरी ही नहीं सुन रहे? दुनिया में सब खुश हैं, सब हैप्पी हैं, सबके पास अपनी अपनी चीजें हैं, जो वह इच्छा कर रहे हैं, उनकी वह पूरी हो रही, क्यों मेरे साथ क्यों नहीं? मैंने क्या अन्याय किया है? मैंने क्या कर दिया आपके साथ? ऐसा क्या मैंने ऐसा कर दिया जिसकी वजह से, ओ माय गॉड, ऐसी एनर्जी आती है जब मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक पल के लिए आप लोग ना ऐसा मतलब बोलते हो, अपने ईश्वर को लड़ाई कुछ भी नहीं कर रहे हो, हाथ पर हाथ धरे बैठे हो। जो पापी कर रहे हैं, जो मतलब अच्छे कर्म नहीं कर रहे हैं, जो लोगों को सता रहे हैं, जो जानवरों को मार मार के खा रहे हैं, जो जानवरों को तंग कर रहे हैं, जो पेड़ पौधे काट रहे हैं, जो इतने गंदे कर्म कर रहे हैं, वह अपने जीवन में ऊपर की ओर उठ रहे हैं। और हम जो अच्छे कर्म कर रहे हैं, जो सत्कर्म कर रहे हैं, जो अच्छी चीजें कर रहे हैं, जो अच्छों के साथ हैं, जो सच्चाई के साथ चल रहे हैं, वह ऐसे, उनका जीवन ऐसे हो चुका है। अब क्या करो आप लोग? यह आपके एग्जैक्ट शब्द हैं, आपके। आप ऐसा बोल रहे हो अपने ईश्वर को,
तो यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किस्मत का जो पहिया है वह आपके लिए घूम चुका है। जो दर्द, जो चीजें आपने सही थी ना, जो भी चीजें बहुत सालों से मैं देख रही हूँ, यह 1-2 साल का चीज यहाँ पर मैं आज नहीं एनर्जी पिक कर रही हूँ, यह बहुत सालों का है। तो वह चीजें आपके लिए होने वाली है। जो इतना ज्यादा दर्द आपने भर रखा है ना अपने जीवन में, वो आपने एक सेकंड नहीं लगाई उघाड़ के, मतलब पूरी चीज आपने अपने ईश्वर को बताई क्या हो रहा है। अब आप उनसे ना मतलब क्वेश्चन कर रही हो और उनसे जवाब मांग रही हो, मुझे जवाब चाहिए, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, मेरी फैमिली के साथ क्यों नहीं आपने हमारी बात सुनी, क्यों नहीं जो मुझे चाहिए था वह क्यों नहीं मुझे मिला। तो यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि किस्मत का पहिया तुम्हारे लिए घूम चुका है। वह टाइम था, वह परीक्षा की घड़ी थी, वह कुछ कर्मा थे, कुछ ऐसी चीजें थी जो तुम लेकर आए थे पिछले जन्म से, कुछ ऐसी चीजें जो बहुत एक नेगेटिव बैगेज थे, उनको रिलीज कर लिया है आपने, उन्हें मतलब पूरी तरह से क्लियर कर लिया है। और अब आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आगे यहाँ पर एक चीज और मुझे बहुत ज्यादा सुनाई दिया है, वेक अप, मतलब व्हील ऑफ फॉर्च्यून के बाद ही आया है वेक अप, मतलब डिवाइन यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि आंखें खोलो। आंखें खोलने का मतलब नींद से जागने का समय आ चुका है। आपको नींद से, गहरी नींद से, मतलब बहुत टाइम से आप सो गए, जीवन को जिया ही नहीं, अब उस जीवन को जीने का टाइम आ चुका है। किस्मत का पहिया आपके साथ है। सभी मनी ब्लॉकेजेस को रिमूव किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर मनी ब्लॉकेजेस, मुझे बहुत ऐसी एनर्जी आई है और मुझे बहुत सारी ऐसी चीजें भी पता चली जो मैं आपके साथ शेयर अभी नहीं करना चाहूँगी, आने वाले टाइम में मैं जरूर से करूँगी। इस वीडियो में एक मुझे अच्छे से वीडियो में मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें मुझे पता चली हैं जो मैं अभी बनाऊंगी तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। मैं इसका पार्ट 2 जरूर से बनाऊंगी। आपके साथ वह चीजें हुई हैं, कुछ ऐसी घटनाएं घटीं जहां पर आपने अपने आप से भी क्वेश्चन कर लिया, अब क्या बचा है, अब कुछ है, कुछ रहा, उम्मीद है, उम्मीद टूट चुकी है। मैं इतना चीख रहा हूँ, इतना चिल्ला रही हूँ, इतना मतलब रो रहा हूँ, इतना रो रही हूँ, क्या कोई सुन रहा है? ऊपर वाला भी अब नहीं सुन रहा है, उन्हें भी हमसे नफरत हो चुकी है। ऐसा टाइम आया था, तो वह टाइम आपका अब जाने वाला है। यहाँ पर डिवाइन एक चीज यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं, और यह चीज मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ। अंत, प्रारंभ, अंत उन चीजों का हो रहा है जो आपको बहुत ज्यादा दर्द दे रहा था, जो आपको पेन हो रहा था, जो आपने बहुत ज्यादा दर्द झेली, जो आपने कठिनाइयाँ, जो इतनी सारी चीजें, जो इतने सारे फाइनेंशियल इशू देखे आपने, जो इतने सारे आपके घर में बहुत सारी ऐसी चीजें होनी थी जो नहीं हो पाई। यहाँ पर मुझे उथल पुथल मची हुई थी, पूरी जीवन जैसा लग रहा था तहस-नहस होता जा रहा है। अच्छी चीजें तो हो ही नहीं रही थी जीवन में, जैसे लगा कि मांगलिक कार्य तक को बांधा गया, सब चीजें रुक गई थी, सारी चीजें थम सी गई थी, अच्छी चीजें होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जो हो रहा था बस ऐसा लग रहा था कि क्या हो गया है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। जहाँ से सुन रहा हूँ, जहाँ से सुन रही हूँ, बस ऐसा लग रहा है कि बैड न्यूज यह हो गया। तो आपके लाइफ में मनी ब्लॉकेजेस आपने फेस किए, जो आपने फाइनेंशियल इशू फेस किया है, इतना ज्यादा यह सारी चीजें एकदम से चेंज होगी कि आपकी फैमिली पूरी तरह से हैरान होने वाली है, क्योंकि जो भी चीजें थी वह फॉर्च्यून में बदलने वाली है। यहाँ पर फॉर्च्यून बहुत ज्यादा आया है, और जो दूसरी चीज आई है वह है वेक अप, मतलब जाग जाओ। अब नहीं झेलना, क्योंकि जो होना था, जो खोना था, जो आपने झेला, जो आपने तकलीफ झेली, वो एंड हुआ, वह खत्म हुआ।
अब नहीं, अब आप इन सबसे ऊपर आ चुके। अब आप शेर बनने वाले। यहाँ पर शेर की बहुत ज्यादा, जैसे शेर कैसे दहाड़ता है, सेम वही। और उन गीदड़ों की तो एंडिंग होने वाली है जिसने आपके बुरे टाइम में आपके साथ बहुत ज्यादा ऐसी चीजें करी जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। उनका टाइम आ चुका है, उनका बैड लक स्टार्ट हो चुका है। मैं यह चीज आपको कह रही हूँ, लिख लो। जिन्होंने भी आपके बैड टाइम में, आपके मतलब ऐसे टाइम, मुसीबत के टाइम में आपकी फैमिली का मजाक बनाया ना, समझ लो उनका बैड टाइम स्टार्ट हो चुका है। उनकी मतलब जो घड़ी है वह उल्टी चलने लगी। वह लक को नहीं, अनलक को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने जीवन में। उनकी लाइफ ऐसी होने वाली है कि तड़प उठेंगे लोग उनके जीवन को देखकर, क्योंकि ऐसा बहुत बार लिखा गया है। बड़े बड़े जो ग्रंथ हैं उनमें कहा गया है, अगर आप किसी के दुख में खिल्ली उड़ा रहे हो, उनका मजाक उड़ा रहे हो, उनके बारे में बिचिंग कर रहे हो, उनके बारे में बुराइयां कर रहे हो, मजे ले रहे हो, तुम अपने जीवन में वो चीजें मतलब आकर्षित कर रहे हो जो 7 पीढ़ी को एकदम से कंपा देगा। कहते हैं, यह बहुत बड़े बड़े पंडितों का कहना है, बहुत सारी ऐसी चीजों का। मेरी मतलब नानी है, जो मेरी दादी है, जो नाना थे, वह बहुत बड़े मतलब ऐसे संत थे, मतलब पूजा पाठ बहुत ज्यादा। उन्होंने यह चीज कही है, अगर हम कभी किसी के बहुत टाइम उनका खराब चल रहा है और हम उनकी खिल्ली उड़ा रहे हैं, हम उनके बारे में मजाक कर रहे, उनकी बुराइयां कर रहे हैं, लोगों से उनकी खिल्ली उड़ा रहे, तो वह अपने जीवन में ही उन चीजों को आकर्षित कर रहे हैं। उनका जो भी कर्मा था, खराब कर्मा, जो भी उनके जीवन में उन्होंने अपने जीवन में करी, वह सारे वह अपने ऊपर ले रहे हैं। और जिसकी वजह से उनका खुद का कर्मा खराब, और जिनकी आप बुराइयां कर रहे हो, खिल्ली उड़ा रहे, उनका कर्मा भी आपने अपने ऊपर ले लिया। आपकी जिंदगी तहस-नहस है पूरी तरह से। तो इसीलिए कभी भी किसी के बैड टाइम में उनका मजाक नहीं बनाते हैं। लेकिन आपको जो बनाया गया ना, आपका मजाक, उन्होंने अपने ही मतलब कहते हैं, कह सकते हैं कि अपने ही मौत का खड्डा खोदा है। ठीक है, यह चीज यहाँ पर आ रही है। जिन्होंने भी ऐसा किया है, अपने हूँ, पराए हूँ, जो भी हूँ, अगर ऐसा करते, किसी का मजाक बनाते हैं, किसी के मतलब, कोई दुखी है, कोई परेशान है, आप उनका मजाक बना रहे हो, उनकी खिल्ली उड़ा रहे हो, उनके बारे में बातें कर रहे हो, तुम बहुत गलत। तुमने देखा नहीं है, फिर तुमने पढ़ा नहीं है, फिर तुमने जाना नहीं है, फिर कि तुम क्या कर रहे हो और क्या तुम पाने वाले हो। तो यहाँ पर यह चीजें आ रही हैं। उनका बैड लक स्टार्ट हो चुका है, और यह चीज आपको पता भी है, कहीं ना कहीं आप जानते हो। इतने सारे स्पिरिचुअल वीडियोस देखते हो, मेरी वीडियोस देखते हो, मेरा एक उनको दिखाने का टाइम आ चुका है। और आप क्या दिखाओगे? यहाँ पर परमात्मा दिखाएंगे, लेकिन आपका भी तो कोई काम बनता है ना, आप भी तो कुछ करोगे ना। ऐसे हाथ पर हाथ तो नहीं बैठे रहोगे, आप कब तक बैठे रहोगे? इसीलिए मैं यहाँ पर आपको कह रही हूँ, उठो, अच्छे कपड़े पहनो, सुबह जल्दी मॉर्निंग में उठो, जिम जाओ, मस्त जिंदगी जियो अपनी। यहाँ पर आपको अब ज्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपके जो भाग्य का पहिया है ना, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बहुत बड़ा है। यह कहता है कि किस्मत अभी तक आपके फेवर में नहीं चल रही थी, आपके मतलब अगेंस्ट थी, लेकिन अब, और जब किस्मत